बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम गुरु नानकपुरा के एक फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे खड़े हैं। ये जो गटर का पानी है ये आप देख रहे हैं, ये अभी स्टार्ट हुआ है। सर रात को गाहक ही नहीं होता, हम इतने परेशान है कि बहुत परेशान हूँ इस वजह से कि गाहक है ही नहीं हमारे पास। हम सर 3 दफ़ा अपना वासा के दफ्तर में गए हैं। उधर अपना पहले इकबाल फदर साहब थे, आपका काम जो है 2-4 दिन में हो जाएगा। ये तकरीबन हमें 2 साल हो गए ये सुनते हुए, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। इंतजामिया थोड़ा कौन सा के ना देखे जाके खुदा के लिए ये पानी खत्म कर दे, कपड़े गंदे हो जाते हैं। भी होगी ना। आप क्या करते हैं सर? मेरा तल्लुक तो पीटीआई से है। पीटीआई से, हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ जी। नहीं जी, ये तो हुकूमती नुमाइंदे हमारे पास आ गए हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। सोचा था शाम को मैं अली अशरफ मुगल के पास जाऊँ, तो मैं ये गुरु नानकपुरे का मसला ज़रूर उठाऊंगा जनाब। हाँ जी, आर्जी हाल प्रॉपर माल यही होगा, इसकी सफाई हो जाए दोबारा सर सही हो जाएगा सारा। इतना बोलते अभी तक तो कोई नहीं आया। हम अली अशरफ अंसारी जो है MPA उसके घर गए हैं, के साफ अल्फाज है कि मैं काम करवा सकता हूं, बट अभी मैंने ये काम नहीं किया। आगे काफ़ी काम मैंने करवाए हैं, लेकिन मेरी तख्तियां उतार के अली अशरफ मुगल जो एम वासा का अफसर है उसने अपनी तख्तियां लगवाई हैं। पानी का जो मसला है ये तो तकरीबन समझ लें कि 2 माह से ऐसे ही चल रहा है। और ये खाली मैं गुरु नानकपुरे की बात नहीं करूँगा, इसके साथ महलका जितनी भी गलियाँ हैं सभी की ये हालत है। छुट्टी होगी तो ये कैसे गुजरे? तो ये इस तरह ये बस बेचारे पाँव कुछ पानी में रखेंगे, कोई मोटरसाइकिल वाले ये खड़े हैं, लोग आए हुए हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम गुरु नानकपुरा के एक ये जो फूड स्ट्रीट है यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे हम लोग आए हैं। और यहाँ ये जो गटर का पानी है ये आप देख रहे हैं कि ये अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, रात का टाइम होता जाएगा, तो यहाँ पे दरिया बहना शुरू हो जाएंगे। ये इतना पानी हो जाता है कि यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं ये इमरान चरगा हाउस वाले, इमरान चरगा एंड तिक्का हाउस वाले। हम इनसे बात करते हैं कि इसके बारे में हमें बताएं। भाईजान, ये जो आप देख रहे हैं गटर शटर ये सारा कुछ, क्या ये डिस्टर्बेंस नहीं है आपके लिए? बहुत ज़्यादा सर, रात को गाहक ही नहीं होता, हम इतने परेशान है कि बहुत परेशान हूँ इस वजह से कि गाहक है ही नहीं हमारे पास। तो इसके लिए आपने कोई कंप्लेंट्स वगैरह? बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, हमारे पास प्रूफ है इनका। अच्छा, हाँ जी। आपने कंप्लेंट्स हाँ जी। किस किस को की हैं, कोई बताइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बताइएगा जरा, आपने कंप्लेंट्स किसको की हैं? हम सर 3 दफ़ा अपना वासा के दफ्तर में गए हैं। उधर अपना पहले इकबाल फदर साहब थे, उनको भी 2-3 दफ़ा हमने कहा, और एक तौसीफ साहब हैं, उनको भी 2-3 दफ़ा कहा। वो कहते हैं जी हमने रोड किया है और आपका काम जो है 2-4 दिन में हो जाएगा। ये तकरीबन हमें 2 साल हो गए ये सुनते हुए, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। हाँ, और लास्ट टाइम उन्होंने कहा था जी जब आपको पानी आए तो आप हमें ना तस्वीरें भेजो, व्हाट्सएप करो और हमें कॉल करो, हम आके देखते हैं। मैंने उनको तस्वीरें व्हाट्सएप की हैं और मूवियाँ भी भेजी हैं। ये साथ हमारे आगे मस्जिद है और सामने स्कूल है बच्चों का, और मस्जिद से लोगों का गुजरना भी मुश्किल होगा। वहाँ पे बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है और मस्जिद में नमाजियों के लिए भी प्रॉब्लम है। इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं किया काम पे। तो अभी आजकल सर्दी है, पानी का इस्तेमाल भी कम है, तो गर्मियों में समझ से बाहर है कि ये क्या होगा, किस तरह होगा। मुझे तो लग रहा है ये डूब जाएगा इलाका ये। अल्लाह ताला अपना रहम करे, फजल करे। नाजरीन, आपने सुना, ये भाई बता रहे हैं कि इन्होंने 12 मरतबा कंप्लेंट्स भी की हुकाम बाला को, वासा को, और मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं उनके नोटिस में ये चीज़ें लेकर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई सदेबाब नहीं किया गया अभी तक। तो आप इसके बारे में कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो काम ये हो रहे हैं, इससे आगे ही काम के हालात बहुत टाइट हैं और इनकी वजह से और ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो रहा है। लोग बाहर निकलेंगे और ख़ुद ही अपना ये फिर मामला जो है गड़बड़ होते जा रहे हैं। तो इनको अपना ख्याल करना चाहिए। अपना हमसे अगर टैक्स भी सारा कुछ लेते हैं, हर चीज़ होती है, अगर ये हमारा काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर हमारे काम तबाह होंगे, फिर ये कैसे निज़ाम चलेंगे। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ के लोग, आवाम किस कदर परेशान हैं, और इनका कहना ये है कि अगर ये हमारे मसाइल हल ना किए गए तो फिर कल को ये पूरा इलाका सरापा एहतजाज बनेगा, एहतजाज करेगा, और हम लोग सारे लोग इकट्ठे होकर वासा की तरफ जाएंगे और उनका धरना देंगे। वहाँ पे हम इसके मतलब पूरी तरह एहतजाज करेंगे। हमारे पास एक और साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सर? सर, ये जो पानी यहाँ पे खड़ा है ये कब से है और क्या इसका कोई सदेबाब नहीं है? कोई पता नहीं सर जी की मसला है। पानी साढ़ा खोता रहता इतने,
ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं की मसला होना है। तो ये गटर जो बंद हैं, ये जो सारा सिस्टम ख़राब है, इसके बारे में कोई कंप्लेंट्स नहीं महल मोहल्ला करता मिल के सारे? ਕੰਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। आप क्या करते हैं? ਸੇਲਮੈਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਬਰਤਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। बिल्कुल सही है। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਜਾ ਕੇ। बिल्कुल सही है। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही है। नाजरीन यहाँ के जो सियासी कारकुन हैं, जो काउंसलर्स हैं और जो चेयरमैन हैं, ये उनका काम है कि यहाँ पे सफाई को देखें और इसका कुछ सदबाब करें। हम आपको दिखाते जाते हैं। ये देखें ज़रा मुसलसल इस तरफ देखें, अगर मेरे कैमरामैन नाजी साहब दिखाएं हमें, तो इस तरफ हमारे बाएं तरफ अभी ये पानी का बहाव शुरू हो गया है गटरों का। और ये यहाँ के रहने वाले बताते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो ये पानी का एक दरिया बहना शुरू हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ से गुज़रना इंतहाई मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। हम लोग आपको ये देखें मुसलसल दिखा रहे हैं कि ये पानी मुसलसल आ रहा है और आगे जाए जा रहा है, और इसका कोई ये स्टार्ट हुआ है असल में, ये 6 बजे के करीब ये पूरा बाजार डूब जाएगा पानी में। ये बता रहे हैं कि अभी ये स्टार्ट है और 6 बजे तक यहाँ से गुज़रना मुहाल हो जाएगा। इस कदर पानी होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं, दुकानें जो चला रहे हैं, इनकी दुकानों का कारोबार ठप हो गया है। हमें ये देखें सब लोग परेशान हैं हमारे आने पे। ये GCN के आने से यहाँ पे लोगों की जो हालत ये है कि ये सब लोग हमारे पीछे पीछे हैं कि हमें हमारे इस मसले का कोई ना कोई हल बताया जाए, हमारी बात जो है अहकाम बाला तक पहुँचाई जाए, वासा तक पहुँचाई जाए। ये देखें बहुत ही मुश्किल हो गया यहाँ से गुज़रना। यहाँ पे ये देखें नाजरीन, ये देखिएगा यहाँ पे मुख्तलिफ। सर ये पानी के मतलब जो आप देख रहे हैं, क्या नहीं, ये बहुत बुरी बात है। जैसे सारे मोहल्ले वाले देखो कैसे परेशान खड़े हैं। ये मसला हल होना चाहिए। यहाँ के लोगों का कारोबार भी डिस्टर्ब हो गया। हाँ जी, दुकानें डिस्टर्ब हो रही हैं, इतना किराया देना होता है लोगों ने। तो हम लोग हैरान हैं कि आप इतने पोश एरिए के लोग हैं, इतने माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, तो आपने कभी ये वासा वालों को या इनको कोई पुरजोर तौर पर ये इनको नहीं कहा कि इस मसले को हल करें? नहीं, हम आवाज़ तो उठाते रहते हैं, और आज मैंने ये देखा है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम जब हमारी मीटिंग जब भी होगी ना। आप क्या करते हैं सर? मेरा तलब तो PTI से है। PTI से, हाँ जी, माशाल्लाह। नहीं जी, ये तो हुकूमती नुमाइंदे हमारे पास आ गए हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। सर आप अपना इसमें ग्रामी बताइएगा। मेरा नाम मियाँ मोहम्मद असगर सईदी मेरा नाम है। UC20 से मेरा ताल्लुक है, कश्मीर रोड से। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ मेरी शॉप है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे सर शॉप किस चीज़ की है? मेरा लेडीज़ का काम है, बुटीक है मेरी। हाँ जी, बुटीक है। हाँ जी। तो सर देखें ये हालत हुई है इस इलाके की कि लोगों के लिए गुजरना मुश्किल है। लोग हमें बता रहे हैं कि मसाजिद के आगे पानी खड़ा है, स्कूलों के आगे पानी खड़ा है। बिल्कुल ठीक है। आज सोचा था शाम को मैं अली अशरफ मुगल के पास जाऊँ, तो मैं ये गुरु नानकपुरे का मसला ज़रूर उठाऊँगा जनाब। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो आपकी इस इलाके पे एक मैं समझता हूँ बड़ी मेहरबानी होगी कि आप ये मसले को हल करें। अली अशरफ मुगल के पास जाते हैं और हम उनको कहेंगे ये यहाँ गाड़ी भेजे, DNC गाड़ी भेजे, तो वो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, ज़रूर हो जाएगा। प्रॉपर एक हल किया जाए ना, आर्जी हाल ना हो। नहीं, प्रॉपर हल यही होगा, इसकी सफाई हो जाए, दोबारा सर सही हो जाएगा सारा। बिल्कुल सही है। हाँ जी, गटर लाइन्स की सारी सफाई होगी तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बताइएगा ज़रा आप। 8-8 फुट ਦੇ ਕੋ ਢੱਕਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ गटर ਦਾ। जी, तो ये जब सफाई करते हैं तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता? नहीं, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। काफ़ी देर आते ही नहीं है। अच्छा, इतना बोलते अभी तक तो आए कोई नहीं है। ये देखो आपके सामने क्या हो रहा है। कब का ये प्रॉब्लम हुई? ये तो इसको तकरीबन साल के ऊपर हो गया है। अच्छा, तो साल से आप इसी तरह मुश्किल में 2-3 बार एहतजाज भी किए हैं, घंटा घर भी जाकर एहतजाज किया है, इसका कोई हल नहीं कर रहा। प्लीज़ मेहरबानी है। कोई रिटर्न फॉर्म में भी आपने एप्लीकेशंस दी? बड़ा कुछ किया है आगे। ये भाई आए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। GCN से हम आए हैं। तो ये जो आप के इधर पानी का ये दरिया बह रहे हैं जी, तो इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं? अभी तो ये बहुत कम है, पानी है, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है। किसी की दुकान के आगे कोई कस्टमर नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा जी, वो सारे उधर जाके उनसे बोलते हैं, कौन
ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਭੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨੇ। ਤਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ये जो सिटी स्टार स्कूल है, सिटी स्टार, ਇਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। अभी तो पानी 8 ਵਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਓ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, गुजरना मुश्किल हो जाएगा। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ, अगर इन्होंने सारे वोट देते नमाजी जो आते हैं उनकी तकलीफ का एहसास कर है तो मावा भैन भी गुजरदियां ने, बड़े औखा बच्चों लिए बड़ा औखा है। ये कुछ ना कुछ कढ़ो इंशाअल्लाह ताला। देखें हम लोग तो इसीलिए आए हैं कि इस मसले का हल कोई निकले, इसको उजागर किया जाए। और कमे बाला के सामने अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है। ये सर जो पानी का मसला है, बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से ये मसला चल रहा है, तो अभी तक इसका कोई हल नहीं किया गया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बात इस तरह है कि हम सारे मोहल्लेदार कितनी बार इकट्ठे होकर वासा के दफ्तर जा चुके हैं, ठीक है, MD वासा के पास जा चुके हैं, हमारा मसला हल नहीं हो सका, जिस वजह से हम अली अशरफ अंसारी जो है MPA उसके घर गए हैं। हमको 2 घंटे वेट करना पड़ा है, उससे आया, बात हुई है। वो कहता जी मुझे पता है ये मसला किधर है, ठीक है, लेकिन किधर है ये मसला? ये इधर बड़ा गला, इधर HP शटल वाला गला है, उधर ये गुरु नानकपुरे का पानी उधर अटैच होगा, ठीक है, उधर से काम ये रुका हुआ है। वो उनसे पूछना था ये अटैच किसने करना है, ये मसला हल किसने करना है? कहते हैं मुझे पता है क्या वजह पता तो है, लेकिन हल भी तो करें ना। कहते हैं जी आगे काफ़ी काम मैंने करवाए हैं, लेकिन मेरी तख्तियाँ उतार के अली अशरफ मुगल जो इस टाइम वासा का अफसर है उसने अपनी तख्तियाँ लगवाई हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ तख्तियों की सियासत होती है, अवाम की खिदमत का या अवाम की तकलीफ का किसी को कोई एहसास नहीं है। उसके साफ अल्फाज हैं कि मैं काम करवा सकता हूँ, बट अभी मैंने ये काम नहीं करवाया। भैया हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी करें कि तख्ती को लगा ले जी। उसने कहा इस काम तो करे, तकरीबन 6 माह लग सकते हैं। देखिए हमारा इधर गुजरना मुश्किल हुआ है। अभी मैं आया हूँ, मेरे पाँव गंदे हो गए हैं सारे पानी से, और बच्चे स्कूल से गुजरते हैं। 200-250 दुकानदार है जो हम सारे परेशान हैं, बताएं हम क्या करें। हम मजबूर हो के हमने पिछले 2-4 दिन पहले जुलूस भी निकाला घंटा घर में, लेकिन हमारी अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की। आपने कोई वासा में या कहीं कोई रिटर्न फॉर्म में भी एप्लीकेशन दी? सारा कुछ हुआ है, हमारा सारा मामला है, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा। चलें जी, इंशाल्लाह ताला हम इसीलिए आए हैं कि आपके इस मसले को उजागर किया जाए। और वासा जी एक और बात है, अली अशरफ अंसारी भी और अली अशरफ मुगल दोनों PTA के हैं, और दोनों की आपस में लग रही है। जिस वजह से इधर हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। ये मतलब एक बंदा काम करता है, दूसरा उसकी जगह अपनी तख्ती लगा देता है। देखे ना, अगर तो दूसरी पार्टियों की भी होना, चलो कोई समझ में आता है कि भाई आपको मुखालिफ पार्टी हो कुछ और हो, एक ही पार्टी की है, लेकिन इनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। कस्टमर नहीं है, लोग हमको तरह तरह की बातें करके जाते हैं, भाई फलां पैसे लगा लो, फलां पैसे लगा लो, काम हो जाएगा काम। मैं कहा भाई हम पैसे लगा लेते हैं, इकट्ठे करके दिखाओ, कोई भी नहीं पैसे देगा। आपके ख्याल में इसका क्या हाल है कि इसकी पाइपलाइन नहीं पड़े या क्या हो? इसका आगे मसला है थोड़ा सा, उसके साथ जॉइंट हो जाए, हमारा मसला हल हो जाता है। अगर ये आगे मुस्लिम टाउन है, मोटर चलती है, उस टाइम पानी नहीं निकलता, लेकिन जिस दिन से हमने जुलूस निकाला है उस दिन से और ज़्यादा पानी हो गया। आपके जुलूस निकालने का उल्टा असर हो गया, उल्टा असर हो गया। बड़ी हैरत वाली बात है। हमारा गुजारिश है वासा वालों से भी, अली अशरफ अंसारी। नाजरीन, आपने देखा यहाँ की आवाम किस कदर परेशान है, लोगों का कारोबार ठप हो गया है, लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए आना मुश्किल हो गया है, स्कूल में बच्चों को भेजना मुश्किल हो गया है, और बेशुमार मरतबा वासा और दूसरे हुकाम तक ये बात, ये पैगाम पहुँचाने के बावजूद ये मसला आज तक हल नहीं हो सका। और ये लोग इस कदर परेशान हैं और तंग आए हुए हैं, और ये कहते हैं कि हमारा बस चले तो हम जाके वासा का दफ्तर तोड़ दें, या हम इस कदर एहतजाज करें कि इनको लग समझ जाए। मतलब इनकी हालत ये है
कि ये बेचारे अवाम यहाँ के परेशान हाल चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारा ये मसला हल हो जाए और हमारी इस गलीज़ पानी से, गंदे पानी से जान छूट जाए। मस्जिद में नमाजी कम हो चुके हैं इस पानी की वजह से। पानी की वजह से मस्जिद में नमाजी कम हो चुकी हैं। अब गुरु नानकपुरा की आवाम बहुत परेशान है। खुदा के लिए ये पानी ख़त्म कर दें। ये हमने स्कूल जाना होता है तो कहीं बाहर चीज़ें भी लेने जानी होती है तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। नाज़रीन, हम सिटी स्टार स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, इनके पास खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले अपना ज़रा नाम बताइएगा। मोहम्मद अमीन भट्ट, सिटी स्टार स्कूल गुजरांवाला। जी सर। सर ये जो पानी का मसला इतना संगीन बना हुआ है और आपके बच्चे यहाँ से गुजर के भी जाते आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी पानी का जो मसला है ये तो तकरीबन समझ लें कि 2 माह से ऐसे ही चल रहा है। और पूरा जो गुरु नानकपुरा है, एक गली नहीं है, इस मोहल्ले की जितनी गली हैं और साथ जो रोड है उसके ऊपर जो पानी है तकरीबन 3 से 4 बजे शुरू हो जाता है और फिर सारी रात रहता है। अब तो जिस तरह आपके सामने ये नज़र भी आ रहा है कि ये आज सुबह 2 बजे का टाइम है और अब भी पानी खड़ा ही है। तो ये तकरीबन समझ लें कि सारे मोहल्ले की हालत यही है। बल्कि जिनाह रोड पर जब आप जाएंगे तो जो मेन सीवेज लाइनें सारी बंद पड़ी हुई हैं। डिसिल्टिंग वाला कोई नहीं आता, स्वीपर जो है। और जैसे कि पहले दौरे हुकूमत में डिसिल्टिंग हुआ करती थी, सीवरेज थे उनका ढक्कन उठाकर अंदर से गंद निकाला जाता था, तो उनके लिए अलहदा टीमें होती थी। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये इस हुकूमत की नाअहली है, इस शहर के जो महकमे हैं ये उनकी नाअहली है कि ये ना तो कोई सफाई करता है और ना इसका कोई हल निकाल। आज से 15 दिन पहले ये जो गुरु नानकपुरे के जितने भी दुकानदार हैं, आपके सामने ये फूड स्ट्रीट है, तो ये सारे लोग चौधरी अशरफ अंसारी के पास गए थे इस मसले के लिए। तो वो 3 से 4 घंटे उसके पास बैठे रहे हैं, वो घर में मौजूद थे। तो उन्होंने मुलाकात करनी भी गवारा नहीं की इन सब दुकानदारों के साथ। ये आप सब दुकानदारों का व्यू ले सकते हैं, ये नानों वाले और ये खाने वाले। और ये इलाका चूँकि अशरफ अंसारी का है, वो इस वक्त है भी गवर्नमेंट में, लेकिन उसकी भी कतन कोई तवज्जो नहीं है इस मामले में। अब वो ये कहते हैं, दुकानदार ये कहते हैं कि शायद उनकी जगह कोई और फट्टी अपनी लगा देता है, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे काम नहीं करना। देखें जी, फट्टियों का क्या मामला यहाँ पर आएगा। ये तो गंदा पानी सड़क के ऊपर और गलियों में खड़ा है, इसकी फट्टी किसने लेनी है? ये तो कॉरपोरेशन का काम है। एक बाकायदा एक वो क्या कहते हैं, एक महकमा है। मैं समझता हूँ ये एक बेहिसी की अलामत है और ये जहलियत है कि वो कहे कि मेरा नाम वहाँ पे नहीं लगता इसलिए मैंने काम नहीं करना। और कह सकते हैं आप, लेकिन ये है कि कभी वो चक्कर भी नहीं लगाया और कभी उसने इस चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। और ये खाली मैं गुरु नानकपुरे की बात नहीं करूँगा, इसके साथ मोहल्ला जितनी भी गलियाँ हैं सभी की ये हालत है, क्योंकि सीवरेज बंद है, नाले भी बंद हैं। और हालांकि ये शहर का वो इलाका है, ये वो फूड स्ट्रीट है जहाँ से लोग बाहर से दूर दूर से खाना खाने के लिए भी आते हैं। जी ऐसे ही फूड, मैंने बताया ना कि ये फूड स्ट्रीट है और इसमें अब यही हालत है कि लोगों का गुजरना मुहाल है। ये सामने मस्जिद है, लोग मस्जिद में जाने के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं और पैदल कोई नहीं जा सकता, नहीं गुजर रास्ता ही कोई नहीं है। आपके बच्चे अभी जब छुट्टी होगी तो ये कैसे गुजरे? तो ये इस तरह ही है, बस बेचारे पाँव कुछ पानी में रखेंगे। कोई मोटरसाइकिल वाले ये खड़े हैं, लोग आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए, तो ये कुछ मोटरसाइकिल में जाएगा, कोई पानी में गुजर कर जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? हम पैगाम क्या देंगे इस हुकूमत को, जब उसने बेशुमार बनाई हुई हैं जो पोर्ट्रेट हैं कि लो जी इस पे मैसेज करें, उस पे मैसेज करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे कॉरपोरेशन से या अमला सफाई से कि वो कुछ इन लोगों का ख्याल करे और ये जो मामला यहाँ हुए हैं कि लोग गुजर नहीं सकते, इस पर लोगों पर रहम करें। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आपने देखा ये सिटी स्टार स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने भी पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत की है और बताया है कि किस तरह से मुश्किलात से का सामना है बच्चों के लिए भी पानी से गुज़रना, और नमाजी जो यहाँ से गुज़र के नमाज के लिए जाते हैं वो भी बेहद इस चीज़ से मुश्किलात में मुब्तला हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश है, ये वासा वालों से गुजारिश है और तमाम हुकाम बाला से कि ये इन बासियों का, इन इलाके के रहने वालों के ये मसाइल को हल किया जाए।